हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखें, कर्मचारियों में खुशी की लहर। क्या है 40,000 आना शुरू? तो क्या है सच्चाई? इन 21 राज्यों में लागू हुए पेंशन देखे सरकारी आदेश। ओल्ड पेंशन स्कीम खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना बहाल और इन 21 राज्यों में लागू हुई पेंशन 40,000 आना शुरू देखे सरकारी आदेश। क्या सच्चाई है? ओल्ड पेंशन स्कीम खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना बहाल, इन 21 राज्यों में लागू हुई पेंशन आना शुरू हुआ देखे सरकारी आदेश। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्नाटक सरकार ने 2006 के बाद नियुक्ति लगभग 13,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और यह कदम मुख्यमंत्री सिद्धौमैया के सरकारी कर्मचारियों के लिए गए वादे को पूरा करता है और नई पेंशन योजना के खिलाफ विरोध कर रहे थे। एनपीएस के विपरीत ओपीएस कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत सेवानिवृत्ति लाभ राशि प्रदान करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह निर्णय जो है राज्य सरकार कर्मचारियों के लंबे समय से चल रही मांग हो रही है। उन सभी स्रोतों को सकारात्मक प्रक्रिया मिली है और दी गई जानकारी के अनुसार जो है पात्र कर्मचारी 30 जून 2024 से पहले पुरानी पेंशन योजना ओपीएस चुनने का एक बड़ा मौका मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्र कर्मचारी जो जितने हैं वो सिफारिशें 31 जुलाई 2024 तक विभाग प्रमुख को प्रस्तुत की जानी चाहिए और फिर आगे के लिए भेज दी जानी चाहिए। वित्त विभाग को 31 अगस्त 2024 तक मंजूरी। ओल्ड पुरानी पेंशन अपडेट 2024 पुरानी पेंशन योजना। यह पूरी पेंशन योजना की घोषणा भारत के अन्य राज्यों द्वारा की गई है। सर कार्रवाई के अनुरूप है जिन्होंने ओपीएस पर वापस लौटने के केंद्र सरकार के आदेश को पहले ही लागू कर दिया है। कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष CS शारदाक्षी ने पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार से जो है निश्चित आश्वासन मिलने की पुष्टि की है। ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 की बात कर लिया जाए, ओपीएस को फिर से लागू करने के फैसले राज्य के खजाने पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ने पर उम्मीद है कि खासकर 7वें वेतन आयोग के अतिरिक्त बोझ को देखते हुए जिसे राज्य के 6 लाख कर्मचारियों के वेतन के लिए वार्षिक खर्च में काफ़ी वृद्धि हो गई है। ओपीएस 2024 पुरानी पेंशन योजना नवीनतम अपडेट 2024 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के आदेश भी दिए हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार के 4 सप्ताह के भीतर मामला दर्ज कर यह बताने का आदेश दिया है कि ओपीएस को बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। एसएसआई ने फरवरी 2024 से अनुवर्ती सुनवाई निर्धारित की है। पुरानी पेंशन योजना 2024 केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवेदन दायरा करेगी और ऑल इंडिया गेस्ट गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने कहा है कि उसका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करेगी। यह मनी पुरानी पेंशन योजना का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक पीठ ने पूर्व पेंशन कर्मचारी कार्यक्रम को बहाल करने के जो है याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और न्यायाधीश ने जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की आवश्यकता पर भी चर्चा की है। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर पुरानी पेंशन कार्यक्रम के लाभों को नियमित पेंशन योजना को वापस करने का निर्देश भी दिया है। क्या जल्द लागू हो सकती है पुरानी पेंशन?
पुरानी पेंशन योजना के समय में 4 से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी ने लगभग 3 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों के और मीडिया रिपोर्टर से खबर है कि जानकारी के मुताबिक इस बात पर बड़ा ऐलान हो सकता है कि 2024 में केंद्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी, ताकि नौकरी करने वाले कर्मचारियों को बुढ़ापे में मदद मिल सकेगी। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आने के कारण केंद्रीय कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन सरकार से मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना 2024 पुरानी पेंशन योजना को लेकर के आज की बात करें तो यह खबर है सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिलने वाली। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो केंद्र सरकार की ओर से काम कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो है 12 सितंबर 2023 और 31 अगस्त 2004 को बड़ा फैसला का सुनवाई था। केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदकों को आवेदन पत्र दिए गए और सभी चिन्हित लोगों को अब केंद्र सरकार द्वारा पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी कि अब 2004 में उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार और अन्य सभी लोगों को आपको जो भी लाभ मिलेगा, जैसे ही मकान किराया बोनस और SDHR सरकार आपको देगी। तो दोस्तों, इस तरह की खबर पाने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।